दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज हाइपोग्लाइसीमिया के विषय में। क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? कैसे हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया? या इसके क्या-क्या सिम्पटम्स या लक्षण होते हैं? या हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक आ जाए तब क्या करें? या जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक बार-बार आता है, वो क्या करें? सारी बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है क्या चीज़? क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? तो हाइपोग्लाइसीमिया उसे कहते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाए, अचानक बहुत कम हो जाए, उसी को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब यह अचानक कैसे कम हो जाता है? क्या है कि दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें शुगर का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अचानक कैसे बहुत कम हो जाता है, आज इसी को इस वीडियो में समझना है। तो चलिए समझते हैं कौन सी वह वजह है जिनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो सबसे पहला कारण वह है दोस्तों, जो आप डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए जो दवा खाते हैं या जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवा खाते हैं, उसके कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जैसे आप डायबिटीज़ की कोई भी दवा खाएँ और भोजन करने में काफ़ी लेट कर दिए, तो क्या है कि जो दवा खा रहे हैं वो ग्लूकोज़ के लेवल को कम करने के लिए ही खा रहे हैं। अगर भोजन करने में लेट कर देंगे, कभी-कभी धीरे-धीरे जो है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा कारण वह है जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हैं और वो भोजन जो है सामान्य से कम कर रहे हैं और ऑलरेडी वो डायबिटीज़ जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवा ज़रूर खाते होंगे। अगर सामान्य से कम भोजन करेंगे तो ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। उसके कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरा कारण है कि डायबिटीज़ को छोड़कर अन्य दवाओं के कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जैसे पेंटामिडीन हो गया। पेंटामिडीन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल निमोनिया के इलाज करने में किया जाता है। इस दवा की वजह से कभी-कभी ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। क्विनीन हो गई, जो एक मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, मलेरिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इसकी वजह से भी कभी-कभी ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। या एक कारण और, जैसे डायबिटीज़ की खुराक लेने के बाद अगर आदमी सामान्य से कम भोजन करता है, तो हो सकता है कि दवा ने ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत कम कर दिया हो, चाहे वो टाइप 1 प्रकार के डायबिटीज़ से पीड़ित हों, चाहे टाइप 2 प्रकार के डायबिटीज़ से लंबे समय से पीड़ित हों, उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे कुछ तरह की बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद शुगर बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बढ़ जाता है। जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है। दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाने से शरीर में कई जगह इन्फेक्शन हो सकते हैं, फोड़े भी निकल सकते हैं। तो चलिए इसके लक्षण या सिम्पटम्स पर बात करते हैं। सिम्पटम्स पर बात करने से पहले एक बात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको कई वर्षों से डायबिटीज़ है या जो कई वर्षों से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उन पेशेंट में बिना कोई लक्षण दिखाई दिए भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बेहोशी आ सकती है, कोमा में जा सकते हैं। ये वैसा कोमा नहीं है जो बहुत दिनों तक रहता है, ये कुछ घंटों के लिए होता है, समय से इसका इलाज कराने से ये ठीक हो जाता है।
तो सबसे पहला लक्षण इसमें जो है पसीना आना, बेचैनी होना, कभी-कभी बेहोशी, घबराहट और भूख का कम लगना। अगर इसके और गंभीर लक्षण की तरफ चलते हैं तो वो है चक्कर आना, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, किसी वस्तु पर ध्यान न लगा पाना, मन में भ्रम पैदा होना, ठीक से बात न कर पाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाने से शरीर के अन्य अंगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारा दिमाग है। ये क्या है कि ग्लूकोज का स्तर कम होने के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि दिमाग के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत जो होता है वो है शुगर, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा दिमाग में मिल नहीं पाएगी तो मन में भ्रम पैदा होगा, सीजर्स होंगे, चक्कर जैसे आने की समस्या पैदा होगी, चेतना खोना जैसी या बेचैनी जैसी परेशानी हो सकती है। ये सब सारे लक्षण हाइपोग्लाइसीमिया में देखे जा सकते हैं। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या किया जाए कि हाइपोग्लाइसीमिया कभी ना हो? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए शुगर का इस्तेमाल करें। दवा की खुराक जो आप डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, उनको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि बहुत लोग एक ही दवा को बहुत दिनों तक खाते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय-समय पर डॉक्टर से मिलते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। दिन में थोड़ा-थोड़ा करके कई बार कुछ न कुछ खाइए, जिससे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन बना रहे। अगर मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक आ गया है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचें। या जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक बार-बार आता है, वो ग्लूकोज की गोली अपने साथ रखें, क्योंकि यह गोलियाँ तुरंत काम करती हैं और बराबर मात्रा में शुगर उपलब्ध कराती हैं। साथ ही साथ व्यायाम ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मन में अगर कोई विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।